मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दिए हुए समीकरण 4x² - 6x + 5 4x² - 6x + 5 = 0 की द्विघात के मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर a = 4, b = -6 और c = 5 प्राप्त होता है। विविक्तीकर b² - 4ac विविक्तीकर = b² - 4ac bac का मान लिख देंगे। b हमारा दिया है -6 -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4 है इंटू c 5। सरल करते हैं तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस फिर 4 इंटू 5 तो 4 चौक 16 16 पंचे 80। 36 से 80 घटाएंगे तो ये हमारा मिलेगा -10 से 6 घटा 4 और बचा 7 से 3 घटाए 4 तो -44। चूंकि b² - 4ac इज लेस देन 0 इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक और असमान होंगे। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना संख्या में दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। सर्वप्रथम संख्या बनाते हैं। हमारी संख्या बनती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 इंटू दहाई का अंक हमने x माना है प्लस इकाई का अंक y है। संख्या बनी 10x प्लस y। प्रश्न की पहली शर्त कह रही कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली शर्त के अनुसार अंकों का योग यानी x प्लस y = 9 ये हमारा पहला समीकरण बनता है। दूसरी शर्त कह रही कि इस संख्या का 9 गुना संख्या हमारी है 10x प्लस y
10x प्लस वाई संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या आएगी 10y प्लस x, यानी जहां x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां x हो जाएगा। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। दोनों को बराबर कर देते हैं, सरल करेंगे तो 9 दहम 90x प्लस 9y इक्वल टू 10 दुनाई 20y प्लस 2x। सारे पद एक और कर लेते हैं तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। 90x से 2x घटाए 88x माइनस 20y से 9y घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस घटा, चिन्ह बड़ी संख्या, तो 20 से 9 घटाए 11 तो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन कर लें तो 11 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 8x माइनस y इक्वल टू 0 या 8x माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप पहले और दूसरे समीकरण को, पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा पहला समीकरण है। देख रहे हैं y का गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है, तो सीधे जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 8x प्लस x मिल करके 9x बना, तो 9x इक्वल टू 9 या x इक्वल टू आ जाएगा 9/9 अर्थात 1। इस x के मान को समीकरण 1 में अगर हम रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह हम 1 रख लेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 या y इक्वल टू मिल जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इस प्रकार से संख्या बनी। संख्या में हमने दहाई का अंक x और इकाई का अंक y माना था, तो दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 8 रख दें तो हमारी संख्या आ जाएगी, संख्या बराबर दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 8 है, तो 1 और 8 यानी 18 बन गई। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, संख्या बराबर 18। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना भिन्न x/y है। माना भिन्न इक्वल टू x/y। माना भिन्न इक्वल टू x/y। पहली शर्त कह रही कि भिन्न का अंश, अंश हमने x माना और हर y है, तो जो भिन्न का अंश है हर से 3 कम है, यानी x y से 3 कम है, तो यदि y को भी 3 कम कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू वाई माइनस 3, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। प्रश्न की दूसरी शर्त है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है
तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो अंश हमारा हो जाएगा x+2 अपान हर में जोड़ेंगे तो हर बन जाएगा y+2। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न हमारी बनी x+2 अपान y+2 तथा मूल भिन्न हमने x अपान y माना था प्लस x अपान y, इन दोनों का योगफल 29/20 हो जाता है। यही बराबर मिला 29/20 के। अब इसको हम सरल करेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त x के मान को समीकरण इसमें रख देंगे तो x के स्थान पर y-3, तो y-3+2 अपान y+2 प्लस x के स्थान पर y-3 अपान y इक्वल टू 29/20। अब इसको सरल करेंगे तो y-3+2 यानी हमारा आ जाएगा y-1 अपान y+2, और इसमें हम अलग अलग यदि कर लें तो प्रश्न थोड़ा सरल हो जाएगा। प्लस y अपान y -3 अपान y इक्वल टू 29/20। y अपान y कैंसिल किए, 1 मिल गया, पक्षांतर करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो y-1 अपान y+2 -3 अपान y इक्वल टू 29/20, और इस +1 को उधर ले गए तो -1 के रूप में गया, लाशा ले लेंगे तो y+2 इंटू y तिरछा गुणा हो जाएगा तो y² माइनस y -3 का y+2 में गुणा करेंगे तो -3y माइनस प्लस माइनस 3 और 2 का गुणा किए 3 दूनी 6, और यही हमारा बराबर इधर लाशा लेंगे 20 आ जाएगा तो 29 - 20, और सरल करेंगे तो y² -4y -6 अपान y में y+2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y² प्लस 2y प्लस 2y y² प्लस 2y y² प्लस 2y इक्वल टू 29 से 20 घटाएं 9/20। अब इसको और सरल करेंगे तो और सरल करने पर हमारा मिलेगा, देखिए दिया है y² -4y -6 अपान y² प्लस 2y इक्वल टू 9/20। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो हमारा प्रश्न है y² -4y -6 अपान y² प्लस 2y इक्वल टू 9/20, ये मिला था। अब इसमें तिरछा गुणा कर लेते हैं तो 20y² माइनस 20 चौक 80, 20y² -4y
और इस 4y में 20 से गुणा कर रहे हैं, इंटू 20 माइनस 20 छक्का 120, और यही बराबर मिलेगा 9 में y² प्लस 2y का गुणा करेंगे तो 9y² प्लस 9 दूनी 18y, और सारे पद पक्षांतर करके एक और लाएंगे तो 20y² माइनस 9y² माइनस 20 चौक 80y और माइनस 18y माइनस 120 इक्वल टू 0। 20y² माइनस 9y² मिल करके 11y² माइनस 80y में माइनस 18y और जुड़ गया तो माइनस 98y माइनस 120 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं 120 और 11 को मिला करके ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर हमारा 98 प्राप्त हो। तो 11 और 120, तो सबसे पहले हम 120 के अगर खंड करके देखें तो 120 के खंड मिल जाएंगे। दो से विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित करने के बाद हमारा मिलेगा 2 छंग 12 60 आ गया। फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 30, या पुनः 2 से कट रहा है 15, अब 3 से कटेगा 3 पचे 15। तो जो 120 के खंड मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 तेई 15 दुनाई 30 दुनाई 60 दुनाई 120, और हमारा 11 ये पहले दिया हुआ है। तो इनको मिलाकर के ऐसे दो खंड तैयार करना है कि घटाने पर हमारा 98 प्राप्त हो। तो देखते हैं इसमें 11, 5 और 2 एक साथ कर लें, यदि 2, 5 और 11, 5 दुनाई 10 और 11 दहम 110, 110 और शेष से 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 110 से आप 12 घटाएंगे तो ये 98 प्राप्त हो जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में 98 के स्थान पर इन्हीं मानों को रखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा 11y² माइनस 98y माइनस 120 बराबर 0। 98 के स्थान पर मान रखें 11y² माइनस 110y प्लस 12y माइनस 120 बराबर 0। सरल करेंगे, 2 2 का समूह बना के यदि हम कॉमन करें तो पहले समूह से 11y कॉमन मिल रहा है, 11y को कॉमन कर लेंगे तो बचा y माइनस 10। फिर इसके बाद अगले समूह से प्लस 12 कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारा बचेगा y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दोनों से देख रहे हैं y माइनस 10 कॉमन मिल जाएगा, y माइनस 10 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचा 11y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि y माइनस 10 बराबर 0, यदि y माइनस 10 बराबर 0 तो y बराबर 10, और यदि दूसरा भाग हमारा मिला है 11y प्लस 12 बराबर 0, यदि इसको 0 के बराबर करते हैं 11y प्लस 12 बराबर 0
11y प्लस 12 बराबर 0। तो y बराबर मिल जाएगा -12/11, जो कि अग्राह्य है। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है। समीकरण 1 में है, समीकरण 1 बना था x = y-3। तो इस x के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x = y-3, x = y-3, x = y-3, y के स्थान पर मान रख देंगे तो 10 - 3 अर्थात 7। तो इस प्रकार से हमारी भिन्न बनती है। अतः वह भिन्न हमने x/y माना था, x और y के मान रख देंगे। x मिला 7 और y का मान आया 10। तो इस प्रकार से वह भिन्न 7/10 है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं मान लेते हैं। माना दो क्रमागत सम धन पूर्णांक क्रमशः x और x+2 हैं। प्रश्नानुसार संख्याओं की कह रहा वर्गों का योग यानी x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 340 दिया है। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² प्लस x² प्लस 4x+4, 340 भी इधर ले आए, माइनस में मिला, इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x² प्लस x² प्लस x² जोड़ते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 प्लस माइनस घटेंगे तो हमारा मिल जाएगा 336 इक्वल टू 0। दो पूरे से कॉमन मिल रहा, दो कॉमन कर लेते हैं तो x² प्लस 2x माइनस 2 2 12 और 2 8 16 इक्वल टू 0। दो उधर ले गए, 0/2 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण मिला x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण में 168 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर हमारा 2 प्राप्त हो। 168 के पहले हम खंड कर लेते हैं। 168 के यदि खंड करें 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2 और 3 और 7। इस प्रकार से देखिए इनको मिलाकर ऐसे दो खंड निकालें कि हमारा घटाने पर 2 प्राप्त हो। तो 7 दुनाई 14 और 3 दुनाई 6 दुनाई 12, तो 14 और 12 खंड होंगे। इनको रखते हैं तो हमारा समीकरण बनेगा x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। दो दो का समूह बना के कॉमन कर लेंगे। तो पहले समूह से x कॉमन लिए तो ये मिला x प्लस 14 माइनस 12 कॉमन कर लें तो इसमें भी आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 पुनः दोनों से कॉमन है, दोनों से कॉमन किए तो मिला x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को क्रम से एक एक बार 0 के बराबर करेंगे
तो x प्लस 14 बराबर 0, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा -14, जो कि अग्राह्य है क्योंकि प्रश्न कह रहा धन पूर्णांक, ये हमारा ऋण में मिला। फिर यदि x -12 बराबर 0 तो x बराबर 12। चूंकि हमने दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 2 माने थे, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 12 और 12 प्लस 2 14 प्राप्त होंगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम विविक्तीकरण b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मान रखते हैं b हमारा -4 दिया है तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 है और c का मान 3 है। -4 का स्क्वायर किए 16 मिला, माइनस फिर तीनों का गुणनफल करेंगे तो 4 दूनाई 8 × 24, 16 से 24 घटाते हैं -8। चूंकि विविक्तीकरण b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। काल्पनिक और असमान होंगे। आप देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि प्रकृति पूछा था तो प्रकृति यही हुई, मूल काल्पनिक और असमान होंगे। हमारा अगला प्रश्न है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या में जानते हैं दहाई और इकाई के अंक मानते हैं। तो मान लेते हैं माना संख्या में दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y, ये मान लेते इसे संख्या बनाएंगे तो संख्या बराबर बनती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब पहली शर्त कह रही कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो पहली शर्तानुसार संख्या अर्थात 10x प्लस वाई प्लस अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो ये हमारी आ जाएगी 10y प्लस x, दोनों का योगफल, दोनों को योग कर लेंगे, यही बराबर कह रहा 66 है। सरल करते हैं 10x प्लस 1x मिलकर के 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन करके पक्षांतर में ले जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 बटे 11, ये 6 का 66 बराबर 6। तो इस प्रकार से पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्राप्त होता है। प्रश्न की दूसरी शर्त है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी शर्त के अनुसार अंकों का अंतर अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हम दोनों समीकरणों को सरल करेंगे तो देख रहे हैं y प्लस माइनस में कट जाएगा तो x प्लस x मिलकर 2x और 6 2 8, या x बराबर 8 बटे 2 अर्थात
2 चौको 8, तो यक्ष का मान 4 मिल जाता है। इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 4 + y = 6 या y = 6 - 4 = 2 आता है। संख्या बराबर मिलेगी, क्योंकि हमने दहाई का अंक यक्ष माना था और यक्ष का मान 4 मिला, और इकाई का अंक y माने थे, y का मान 2 मिला, तो संख्या बन गई 42। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो हम ये वर्तमान आयु को मानेंगे। माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब पहली शर्त कह रही पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु देखेंगे, वो मिल जाएगी x - 2। फिर आगे कह रहा है, और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की निकाला जाए तो x + 4 आयु का गुणनफल, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु x के 2 गुने अर्थात 2x से 1 ये अधिक है गुणनफल, इसलिए एक इधर अधिक कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल करते हैं, तो x² - 2x + 4x - 8 - 2x - 1 = 0। तो x² माइनस में 4x प्लस में 4x -4x + 4x -8 -1 मिलकर के -9 = 0। तो 4x प्लस माइनस कट जाता है, तो x² - 9 = 0 या x² = 9 या x = ±3। चूंकि उम्र है, उम्र निगेटिव नहीं होती, इसलिए x = 3 आता है। पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी, यही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है, तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है, तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, 300 किलोमीटर की दूरी, ये मान लेते हैं बिंदु A से बिंदु B तक की ये दूरी 300 किलोमीटर है। बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी 300 किलोमीटर है। अब प्रश्न कह रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी को यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, मानते हैं 60 किलोमीटर, पहले 60 किलोमीटर की यात्रा, यानी ए से मान लीजिए C बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 60 किलोमीटर है।
इससे जो यात्रा कर रहा है वो रेलगाड़ी के द्वारा, शेष दूरी बची 300 से 60 घटाए 240 किलोमीटर। ये 240 किलोमीटर की यात्रा बस के द्वारा करता है। तो पहली यात्रा ये रेलगाड़ी के द्वारा है और दूसरी यात्रा ये बस के द्वारा होती है। तो दोनों की चाल पूछ रहा है। रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, रेलगाड़ी और बस दोनों के द्वारा तय करने में कह रहा कुल 4 घंटे लगते हैं। पहली शर्त के अनुसार समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 60 किलोमीटर और चाल हमने x माना, तो रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय आ जाएगा 60 बटे x प्लस बस के द्वारा, चूंकि इसके द्वारा चली गई दूरी 240 किलोमीटर है, तो 240 बटे चाल हमने y माना और कुल समय प्रश्नानुसार 4 घंटे है। तो 60 दोनों से कॉमन मिल रहा है, हम 60 को कॉमन कर लें तो हमारा मिलेगा 1/x प्लस 1/y, बल्कि 6 चौको 24, तो 4 मिल जाएगा, 4 बटे y इक्वल टू 4। अब इसको सरल करते हैं, 60 उधर ले जाएंगे तो समीकरण हमारा बनेगा 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 4 बटे 60 करेंगे तो 4 एकम 4, 15 चौको 60 बराबर 1/15। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। दूसरी शर्त कह रही कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी के द्वारा चलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 100 बटे x प्लस बस के द्वारा शेष दूरी, तो 300 से 100 घटा यानी 200 किलोमीटर की दूरी वो बस से, तो 200 बटे y और कुल समय कह रहा 10 मिनट अधिक लगते थे। पहले 4 घंटे थे, 10 मिनट अधिक, तो इस मिनट को भी अगर हम घंटे में बदल लें तो 10 बटे 60 करेंगे तो 10 मिनट का 10 बटे 60, 10 छक्का 60 यानी 1/6 घंटे बनेंगे। 4 घंटे पहले थे, 1/6 घंटे और मिल गए। तो इसमें से भी देखिए 100 हमारा कॉमन मिल जाएगा, 100 कॉमन कर लें तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 6 चौको 24, 1 25 बटे 6। अब इसमें 100 को हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 25 बटे 6 गुणे 100, 25 चौको 100, ये हमारा मिला 1/24। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप पहले और दूसरे को सरल करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण को सरल करेंगे। हाँ, चलते हैं अगले पृष्ठ पर। देखिए, हमारा पहला समीकरण है 1/x 1/x प्लस 4/y इक्वल टू, पहला समीकरण है 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15 1/15, ये हमारा पहला है। और दूसरा समीकरण मिला 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24, ये हमारा दूसरा है। अब देख रहे हैं 1/x दोनों में समान है,
चिन्ह भी समान है, सीधे घटा देंगे तो 1/x कैंसिल हो जाएगा। 4/y से 2/y घटाए तो ये मिला हमारा 2/y इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। लाशा लेंगे 15 और 24 का लाशा मिल जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। 24 में देखें तो 24 में हमारा 24 पंचे 120, 8 से 5 घटा दिए तो मिला 3/120। सरल करेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/40 मिलता है। तो 2/y बराबर 1/40, तिरछा गुणा कर दिए तो y बराबर 40 दूनाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस y के मान को समीकरण 1 में रख दें तो 1/x प्लस 4/y की जगह 80 रख देंगे इक्वल टू 1/15, 4 एकम 4 और 20 चौक 80। तो 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20। 15 और 20 का लाशा ले लेंगे तो 15 20 का लाशा मिल जाएगा 60, 15 चौको 60 माइनस 20 23 60। तो 1/x बराबर 1/60 या x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होती है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। अंकों का योग 9 है तो दोनों अंकों का योग 9 है तो x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। फिर कह रहा संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या आ जाएगी 10y प्लस x और मूल संख्या है हमारी 10x प्लस y। तो कह रहा उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये नई संख्या मूल संख्या से ये 27 अधिक है। इसको 27 अधिक कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सरल करते हैं तो x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y इक्वल टू 27। सरल किए तो माइनस 9x प्लस 9y बराबर 27। 9 कॉमन कर लिए तो माइनस x प्लस वाई 27/-9, 9 त्रिक 27। तो माइनस x प्लस वाई बराबर 3। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम पहले और दूसरे को हल करते हैं। पहला समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 9। तो पहले और दूसरे को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर x प्लस माइनस कट जाएगा, y प्लस वाई मिल करके 2y। तो 2y इक्वल टू इधर भी 9 प्लस 3 यानी 12 आ गया। तो y बराबर 12/2, 2 छंग 12, y का मान 6 मिल जाता है। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस 6 बराबर 9 या x बराबर 9 माइनस 6 अर्थात 3। तो इस प्रकार से संख्या मिली
दहाई का अंक 3 मिला और इकाई का अंक 6, संख्या बन जाएगी 36। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं अंतिम प्रश्न। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y है। पहली शर्त के अनुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी x² प्लस y² इक्वल टू 117, ये हमारा पहला समीकरण है। फिर कह रहा उनके परिमापों का अंतर, जिस वर्ग की भुजा x है उसका परिमाप 4x और जिसकी भुजा y है उसका परिमाप 4y। तो चूंकि दोनों का अंतर यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू 12, या 4 कामन करके उधर ले गए तो x माइनस वाई बराबर 12/4, 4 3 12, तो x माइनस वाई बराबर 3, या x बराबर मिल जाएगा y प्लस 3। इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। x के स्थान पर y प्लस 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 117। होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो y² प्लस 6y प्लस 9 प्लस y² माइनस 117 बराबर 0। अब इसको हम सरल करेंगे तो y² प्लस y² मिलकर के 2y² प्लस 6y और माइनस 117 प्लस 9 प्लस माइनस घट गए, 117 से 9 घटा दिए तो 108 बराबर 0। 2 कामन मिल रहा है, 2 कामन करके उधर ले जाएंगे तो y² प्लस 3y माइनस 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 बचा इक्वल टू 0। इस प्रकार से 54 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर हमारा 3 मिले। तो 9 छक 54, तो y² प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। तो दो दो का समूह बना के कॉमन करेंगे। पहले समूह से y कॉमन कर लें, तो पहले समूह से y कॉमन करने के बाद हमारा मिलेगा, y कॉमन किए तो मिला ये हमारा y प्लस 9 माइनस दूसरे समूह से माइनस 6 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 6 कॉमन करने के बाद हमारा मिलेगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 देख रहे हैं, फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो बचा हमारा y माइनस 6 बराबर 0। दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। तो यदि y प्लस 9 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9, क्योंकि वर्ग की भुजा है ऋणात्मक नहीं होगी इसलिए मान अग्राह्य है। और यदि y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 6 मिल जाएगा। और इस y के मान को हम ये समीकरण नंबर 2 जो कि x इक्वल टू वाई प्लस 3 है इसमें रख देंगे। तो y का मान रखने पर x इक्वल टू x का मान रखेंगे, y का मान, समीकरण है हमारा x इक्वल टू वाई प्लस 3 और y हमारा मिला 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 आता है। प्रश्न में जो पूछ रहा था दो वर्गों के क्षेत्रफल यानी दोनों वर्गों की भुजाएं, हमने एक्स वाई माना था, तो y का मान 6 मिला और x का मान हमारा प्राप्त होता है
9। अतः वर्गों की भुजाएं क्रमशः 9 मीटर और 6 मीटर होंगी। एक वर्ग की भुजा 9 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक्स ऑल।